जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पांडे आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज से इस चैनल पे 10th बोर्ड का हम लोग सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। मतलब एग्जाम बहुत नज़दीकी है क्योंकि 3-4 महीना, मेरे ख्याल से 4 महीना टाइम बच गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस को इस पर कवर करें, मैथ्स का भी, संस्कृत का भी, और जो भी बाकी और भी सब्जेक्ट है सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और आज हम क्लियर करने जा रहे हैं वो मैथ्स का टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी के लाइन में लाइन क्वेश्चन करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का अर्थ होता है 3 यानी 3, गोनो का अर्थ होता है साइड्स यानी भुजा, और मेट्री जो है, मेट्री का अर्थ होता है, मेट्री जो है मेट्रॉन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स को हिंदी में हम लोग माप बोलते हैं। अब बात यहाँ पे 3 साइड्स का आ गया, तो आखिर कौन सी आकृति है जिसमें 3 साइड्स यानी 3 भुजा से बनकर कौन सी आकृति बनती है? तो त्रिभुज बनता है, यानी 3 साइड से त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन बनता है कि मैथ्स का वैसा ब्रांच। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो कोई चैप्टर नहीं, वो मैथ्स का एक ब्रांच है। जैसे ज्योमेट्री एक ब्रांच होता है, अलजेब्रा एक ब्रांच होता है, उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री भी मैथ्स का एक ब्रांच है। तो यहाँ से डिफिनेशन बनता है कि मैथ्स का वैसा ब्रांच जिसमें त्रिभुज के मेजरमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, यानी त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहाँ से डिफिनेशन क्या बना? मैथ्स का वैसा ब्रांच जिसमें त्रिभुज के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर, जब त्रिभुज आया है तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 2 चीजें होती हैं। एक होता है साइड्स यानी भुजा, दूसरा जो इसमें होती है वो है एंगल यानी कोण। तो दूसरे तरह से हम लोग अगर डिफिनेशन बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं कि मैथ्स का वैसा ब्रांच जिसमें त्रिभुज के साइड्स तथा एंगल के रिलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, या जो त्रिभुज के साइड्स तथा एंगल के रिलेशन को बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन क्या बना कि मैथ्स का वैसा ब्रांच जो ट्रायंगल के साइड्स तथा एंगल के बीच रिलेशन को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ तक मुझे लग सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार का होता है। आखिर किस त्रिभुज को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो अब समझेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण जो है, इसमें 3 कोण होता है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये कोण हो गया। इसमें तीनों में से एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वो समकोण त्रिभुज होता है। तो मान लीजिए ए, बी तथा सी में कोण जो बी है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब जब बात समकोण त्रिभुज की आती है तो 3 बातें माइंड में आती है। सबसे पहली बात है
कर्ण जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, हाइपोटेनियस। दूसरा है लंब जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर। और तीसरा आधार जिसको बेस कहा जाता है। तो जब भी हम बात राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की करते हैं तो हमारे माइंड में तीन बात आनी चाहिए, कर्ण, लंब और आधार। तो अब हम लोग ये जो होता है ना, ये समकोण त्रिभुज के साइड्स को कहा जाता है। तो किसको कर्ण कहा जाएगा, किसको लंब कहा जाएगा, किसको आधार कहा जाएगा, ये बातें हम लोग समझते हैं। क्योंकि इस त्रिभुज में तीन साइड्स है, एक AC साइड से, एक BC है और एक AB है। इसमें तीनों में से कौन किसको हम लोग कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्ण क्या होता है, कौन सा भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण तीन को कोण है इसमें, एक A वाला कोण है, एक C वाला कोण है और एक B वाला। 90 डिग्री किस पे है, तो कोण B पे 90 डिग्री है। तो कर्ण हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, तो 90 डिग्री कौन यही ना है, तो इसके सामने देखेंगे तो AC है, यानी AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि कर्ण किसको बोलेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहा जाता है, तो जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हमेशा फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने का जो होता है वही कर्ण होता है, ठीक। अब बच गया लंब और आधार। ये दोनों जो है लंब तथा आधार, ये एंगल पे डिपेंड करता है, यानी ये कोण पे डिपेंड करता है। अगर हम जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। फिर से हम बता रहे हैं कि जिस कोण को हम लोग, जिस कोण के बारे में बात करते हैं उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। जैसे हम लोग लंब के बारे में लिखते हैं, जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा लंब होता है। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। कर्ण, लंब और आधार पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री में इसकी जरूरत है, ठीक। तो क्या हम लोग क्या बताएं, लंब क्या होता है, जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री वाला, ये तो क्लियर हो गया, इसके सामने कर्ण होगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। अब बच गया A और C। तो अगर हम C के लिए बात करें कि कोण C के लिए लंब कौन सा होगा, तो बात कर रहे हैं कोण C के बारे में, तो इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। कोण C के सामने का भुजा कौन सा हो जाएगा, AB। तो हम कोण C के लिए पूछ रहे हैं तो AB, इसके सामने का भुजा ही लंब होता है, तो AB क्या हो जाएगा, AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। AC कर्ण हो गया, AB लंब हो गया कोण C के लिए। बच क्या गया, BC। तो जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। यानी आधार कितना कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, तो BC जो है आधार हो जाता है। क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, AC कर्ण हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। कोण C के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोण C के सामने वाला भुजा लंब होता है। जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो कोण C के लिए सामने कौन सा भुजा है, AB। AB लंब हो गया। बच क्या गया, BC। तो BC आधार हो जाता है, जो बच गया वो आधार हो जाता है। कोण A के लिए बात करते हैं, ये तो फिक्स है, AC कर्ण फिक्स है। अब A के लिए अगर हम बात करें कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो कोण A के सामने कौन सा भुजा है, BC। तो कोण A के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण A के सामने जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। तो कोण A के सामने BC है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बच गया AB, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इस पर और भी प्रैक्टिस हम लोग कर ले। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए, पी क्यू आर। क्यू पे समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। अब कर्ण को हम लोग एच लिख सकते हैं, क्योंकि एच से उसको डिनोट करते हैं। तो जहां भी और कर्ण की बात करेंगे तो हम एच करेंगे, ठीक। एच मतलब कर्ण। और लंब की बात करेंगे तो पी लिखेंगे, पी मतलब लंब। और आधार की बात करेंगे तो बी, यानी आधार। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो हम क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे, इसके सामने कौन सा भुजा है, पी आर, यही ना है, यही भुजा है ना, इसका नाम क्या है, पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये फिक्स रहेगा, पी आर जो हो गया फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा वो क्या होता है, वो कर्ण होता है, ठीक। अब इसमें समझते हैं हम लोग कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग को एंगल डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। तो अगर हम कोण एंगल आर, यानी कोण आर के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण आर के लिए इसके सामने कौन सा भुजा है, पी क्यू। अब सामने जाएंगे तो यही यही ना भुजा मिलेगा, इसका नाम क्या है, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण आर के लिए पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब। पी आर कर्ण हो गया, पी क्यू लंब हो गया, बच कौन सा गया भुजा, क्यू आर। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी क्यू आर हो जाएगा आधार। चलिए ये तो हो गया। अगर हम एंगल पी लेते तो लंब क्या होता, आधार क्या होता। तो एंगल पी ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी इसके सामने कौन सा भुजा है, क्यू आर। ऐसे देखेंगे कौन सा है, क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो क्यू आर जो है ये लंब हो जाएगा। पी आर कर्ण फिक्स है, क्यू आर लंब हो गया, बस क्या गया, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लंब, कर्ण और आधार किसी भी समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग समझ गए कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। अब समकोण त्रिभुज में ये तीनों का लेकर एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, पहले सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को। पाइथागोरस प्रमेय से यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर। कर्ण को हम लोग एच मानते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर होता है, लंब को हम लोग पी मानते हैं, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो इसको जब कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, तो आधार कैसे निकालते हैं, और लंब और आधार दिया है तो कर्ण कैसे निकालेंगे। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग निकालेंगे। चलिए इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में दे दिया है एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एबीसी दे दिया है, एबीसी, जिसमें एसी भुजा है, बी पे समकोण है, तो इससे सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों भुजा में से किसी एक भुजा का मान लीजिए इसको ही, इसका मान कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछ रहा है कि आधार, अगर इसको हम लोग लंब मान रहे हैं तो पूछ रहा है कि आधार क्या होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आधार की मान निकालना है। अब इस फार्मूला का यूज करके कैसे हम निकालेंगे, दिया क्या है, कर्ण। कर्ण कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो एच का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, पहले लिख देते हैं इसे, 5 का स्क्वायर।
और क्या दिया है, लंब दिया है। तो लंब कितना दिया, 3 सेंटीमीटर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब की जगह पे हम 3 लिख देंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार पूछ रहा है तो आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं, b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है प्लस b का स्क्वायर। अब ये 9 इधर हम लोग को निकालना b है, यानी आधार निकालना है, तो 9 को इधर करेंगे तो b स्क्वायर बच जाएगा इधर, और पहले से इधर 25 है, इधर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गया 16। और आपको पता होगा कि जब भी इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हम लोग अंडर रूट चढ़ा देते हैं, यानी b का मान अगर निकालेंगे यहाँ से हम लोग तो अंडर रूट ओवर 16 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस 4, यानी 4 हो जाएगा। यानी जो बेस यानी आधार का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बाकी 2 भुजा दिया रहता है तो तीसरी भुजा को हम लोग निकालते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 8 मीटर दिया है तथा आधार बराबर 6 मीटर दिया है, तो कर्ण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग को पता है। क्वेश्चन में पूछा है कर्ण का मान क्या होगा, तो जिसको पूछे उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लीजिए कर्ण को हम लोग x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 8, यानी लंब का स्क्वायर, लंब के जगह पर 8 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। x स्क्वायर बराबर 64 और 36 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6 4 10 और 6 3 9 1 10। ठीक, अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो जब x स्क्वायर को इधर से हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी 10 मीटर। x किसको माने हम लोग, कर्ण को माने, यानी कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। समझ में आ गया। इस पे एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान जो है 13 सेंटीमीटर है तथा आधार का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे कर्ण नहीं, यहाँ पे लंब का मान क्या होगा, तो लंब का मान क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्वेश्चन में कर्ण दिया है और आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया रहता है जिसका मान निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिख देंगे हम। लंब का मान नहीं दिया है तो लंब को हम लोग x मान लेंगे, नहीं x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको हम लोग इधर करेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख देते हैं। पहले से इधर 169 है तो 169 रहेगा, और यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 25। x स्क्वायर का यहाँ पर मान निकालेंगे तो 169 में से घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 144 आ गया। और यहाँ पर जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट ओवर 144। 144 कितना का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। x किसको माने, लंब को माने, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। करते हैं, यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग को इसी पे हम होमवर्क में दिए हैं, इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।